हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें क्या पूछा गया है तो जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो हमारे पास एग्जांपल है sin थीटा इक्वल टू 1/2, इसका हमें क्या निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो यहां पर देखिए कि इसका जनरल सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकालेंगे कि sin थीटा इक्वल टू कितना है बेटा तो 1/2। ओके, तो यहां पर देखिए sin थीटा इक्वल टू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2, यानी कि साइन 30 यानी कि साइन π/6 की वैल्यू कितनी है बेटा तो 30 डिग्री। साइन π/6 की वैल्यू 1/2। ओके, तो 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं तो साइन π/6 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, साइन π/6। फिर हमें पता है साइन π/6, हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ओके, दिख रहा है आपको? ओके, तो इसके बाद में देखिए यहां पर हमारे पास क्या है तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। यहां पर देखिए, यहां पर अल्फा की जगह पर क्या है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस अल्फा की जगह पर क्या है π/6, तो इस अल्फा की जगह पर भी क्या आएगा तो π/6। देयरफॉर इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है π/6, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा π/6 से। हमने पिछले लेक्चर में इस सब कुछ जनरल सॉल्यूशन के बारे में देखा है, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले देखे, बस उसे हम क्या कर रहे हैं तो इस लेक्चर में इंप्लाई कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से उसका यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा फिर, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6। दिस इज अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ओके बेटा, ये क्या निकल के आया तो जनरल सॉल्यूशन हमारा निकल के आ गया है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे cos थीटा इक्वल टू √3/2 को। ओके, उसके बाद में देखिए हमारे पास क्या है तो cos थीटा इक्वल टू √3/2, cos थीटा इक्वल टू √3/2, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है तो जनरल सॉल्यूशन। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो √3/2, अब cos 30 की वैल्यू, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 30 यानी कि π/6, इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो यहां पर देखिए cos थीटा इक्वल टू √3/2 को हम क्या लिख पाएंगे तो cos π/6। ओके, यहां पर हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन का एक जो फॉर्मेट है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है तो थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पर देखें, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसका क्या बनेगा फिर cos थीटा इक्वल टू cos π/6, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहां पर गौर कीजिए, इस अल्फा की जगह पर क्या है तो π/6, अल्फा की जगह पर क्या है तो π/6,
तो इस अल्फा की जगह पर भी क्या आने वाला है, तो पाई बाय 6। यहां पर गौर कीजिए, थीटा की जगह पर थीटा है, सिर्फ इस अल्फा की जगह पर क्या है, तो पाई बाय 6, यानी कि थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ओके, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, हमें किसका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है, इसका। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta equal to √3/2 implies theta equal to 2n pi प्लस माइनस पाई बाय 6। इसका जनरल सॉल्यूशन ये निकल के आया। तो cos थीटा इक्वल टू √3/2 का जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ओके बेटा, ये आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट दिए वाला है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसी का हम यूज करेंगे। जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में होगा तब जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, एग्जांपल हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो जनरल सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ओके, तो यहां पर देखिए tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है। अब यहां पर देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि यहां पर देखिए ना sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2। ये 2 गेट कैंसिल, यानी कि 1/√3। 30 पे क्या होता है, tan 30 पे क्या होता है, तो 1/√3, यानी कि हम tan थीटा इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं, तो tan 30 यानी कि कितना, तो पाई बाय 6। क्या फॉर्मेट बन गया अब हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है तो उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो हम इसे क्या किस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा की जगह पर यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा तो उसका जनरल फॉर्मेट ये है। अब यहां पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है बेटा हमारे पास, यहां पर देखिए थीटा की जगह पर थीटा है, लेकिन इस अल्फा के जगह पर क्या है, तो पाई बाय 6। तो यहां पर क्या देंगे, इसका जनरल फॉर्मेट हमें निकालना है, इसका जनरल फॉर्मेट इसका पता है, तो ए फॉर्म है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब यहां पर देखिए अल्फा की जगह पर क्या है, तो पाई बाय 6, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या बनेगा, पाई बाय 6। ओके, देयरफॉर हमें किसका निकालना है, इसका ना, तो एक सेंटेंस लिख देंगे हम, द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3, इसका जनरल फॉर्मेट क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 6। ओके, ये क्या निकल के आया, तो जनरल सॉल्यूशन। ओके बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे cot थीटा इक्वल टू 0 के लिए। ओके, निकाल लीजिए। तो चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 0 के लिए, cot थीटा इक्वल टू 0। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन। अब दोनों साइड से हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/0, 1/0 यानी कि क्या बेटा, तो नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी बोलेंगे। नॉट डिफाइंड हमारे पास कब कब आएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू, हम इसे क्या लिख पाएंगे, तो tan ऑफ पाई बाय 2, tan पाई बाय 2, पाई बाय 2 के ऊपर क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड, यानी कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 यानी कि क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। ओके, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब इस कौन सा फॉर्मेट हो गया रे बेटा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का। जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा implies थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। ओके,
तो इसका क्या निकल के आएगा, द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू, अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 2 का, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 2। अब यहां पर गौर कीजिए, थीटा की जगह पर क्या है बेटा, पाई बाय 2, थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाय 2, तो इस अल्फा की जगह पर क्या है, अल्फा की जगह पर क्या है तो पाई बाय 2, तो इस अल्फा की जगह पर भी क्या बनेगा तो पाई बाय 2, n पाई प्लस पाई बाय 2, n पाई प्लस पाई बाय 2। ओके, तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू, या आप क्या लिख सकते हैं यहां पर cot थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2। ओके, तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन बन गया। ओके ओके बेटा, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, 3rd नंबर का क्वेश्चन था इस। तो चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेटा, सेक थीटा इक्वल टू √2। क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3rd में भी हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, इस क्वेश्चन में भी हम जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या है, तो सेक थीटा इक्वल टू √2, गिवन क्या है हमारे पास, सेक थीटा इक्वल टू √2। ओके, तो जो कि हमने जनरल सॉल्यूशन देखे हैं, और जनरल सॉल्यूशन के जो फॉर्मेट देखे हैं, हम साइन, कॉस और टैन के बारे में देखा है, हमने क्वाड, सेक और कोसेक के बारे में देखा नहीं है। तो यहां पर देखिए सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा का कॉस थीटा। तो दोनों तरफ से हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका कॉस थीटा और इस यहां पर 1/√2। अब हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो cos पाई बाय 4 के ऊपर cos पाई बाय 4 इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो 1/√2, यानी कि हम 1/√2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो cos पाई बाय 4, cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 4। अब ये देखिए कि एक फॉर्मेट कौन सा बन गया है, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो यहां पर लिख देंगे हम, therefore the general solution of cos theta इक्वल टू cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो हमें जनरल सॉल्यूशन किसका निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है, तो ये पाई बाय 4, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2n पाई प्लस माइनस, इस अल्फा की जगह पर क्या है बेटा, तो पाई बाय 4, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, तो पाई बाय 4 आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद में यहां पर देखिए, तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू 1/रूट का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, तो इसका ये हो गया, तो cos थीटा यही क्या है, तो cos थीटा सेक थीटा इक्वल टू √2 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। बस खेल खत्म। ओके ओके बेटा, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगला एग्जांपल कोसेक थीटा इक्वल टू -√2 को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसके बाद में अगला एग्जांपल है हमारे पास कोसेक थीटा इक्वल टू -√2, कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी भी हमें कोसेक थीटा का जनरल फॉर्मेट नहीं पता है, तो हमें इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल 1/√2 -1/√2। अब यहां पर देखिए कि 1/√2 कब होता है बेटा, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√2, यानी कि हम 1/√2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाय 4।
साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी भी हमें पता है कि माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस में। अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू माइनस कहां पर होती है, फर्स्ट और सेकंड में तो क्या होती है, पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ में क्या होती है, तो निगेटिव। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा यानी कि क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा यानी कि क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा। अब यहां पर गौर कीजिए, इस थीटा की जगह पर क्या है बेटा, पाई बाय 4 है, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या बन जाएगा, तो पाई बाय 4। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की जगह पर क्या है, इस थीटा की जगह पर पाई बाय 4, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, तो पाई बाय 4। ओके, तो हमें क्या मिला है, साइन थीटा इक्वल टू साइन, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पाई प्लस पाई यानी कि क्या हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 4। अब यहां पर देखिए कौन सा फॉर्मेट बन गया है बेटा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मेट बन गया है। तो हम यहां पर जनरल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन वाला। क्या है, तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। देयरफॉर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इंप्लाइज कर देंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है, तो 5 पाई बाय 4, इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहां पर, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अब यहां पर देखिए अल्फा की जगह पर क्या है, तो 5 पाई बाय 4, क्या है, तो 5 पाई बाय 4, तो यहां पर अल्फा की जगह पर क्या बन जाएगा, तो 5 पाई बाय 4। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, तो हमें तो इसका जनरल फॉर्मेट चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4, यानी कि हमने क्या निकाला यहां पर, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला ना हमने, कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2 का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 5 पाई बाय 4, क्या हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 4। ओके बेटा, ये समझ में आया होगा आपको। ओके, तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आया, तो हमारे पास थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 5 पाई बाय 4। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे tan थीटा इक्वल टू -1 के लिए, tan थीटा इक्वल टू -1 के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद में हमारे पास अगला एग्जांपल है tan थीटा इक्वल टू -1। अब इसका सिंपल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू -1 है, हमने अभी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का हमें जनरल सॉल्यूशन पता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू -1 को क्या लिख सकते हैं हम, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1, तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो tan पाई बाय 4। ओके, अब आप मुझे बताइए कि tan कहां पर निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, थर्ड और फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, और थर्ड, सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, तो निगेटिव। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, tan थीटा इक्वल टू, यहां पर देखिए एक फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस tan थीटा। अब यहां पर देखिए माइनस tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है बेटा, पाई बाय 4, तो इस थीटा की जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाय 4। tan ऑफ पाई माइनस, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां पर देखिए ऐसा है, इस तरह से, तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, तो पाई बाय 4, तो यहां पर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, तो पाई बाय 4। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू पाई 4 पाई में से एक पाई गया, तो 3 पाई बाय 4। ओके, तो यहां पर कौन सा फॉर्मेट बन गया बेटा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला।
tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। Therefore the general solution of tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। Therefore the general solution of tan थीटा इक्वल टू, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, tan थीटा इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4 का, tan 3 पाई बाई 4, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यहां पर देखिए अल्फा की जगह पर क्या है बेटा? 3 पाई बाई 4 है, अल्फा की जगह पर क्या है? 3 पाई बाई 4। तो यहां पर देखिए थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? n पाई प्लस अल्फा की जगह पर क्या बन जाएगा? तो 3 पाई बाई 4, अल्फा की जगह पर क्या बन जाएगा? तो 3 पाई बाई 4। Therefore the general solution of tan थीटा इक्वल टू -1, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। ओके, therefore the required general solution is the required general solution is कितना रे बेटा? तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये क्या बन जाएगा? तो जनरल सॉल्यूशन। ओके, इतने हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखा है। ओके बेटा, इसके बाद में हम अगला लेक्चर लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ओके बेटा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके बेटा, और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।